our health and wellness. So today we are going to discuss some important questions regarding chapter tissues. तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन उनमें वैक्यूल नहीं होता है क्योंकि वैक्यूल्स का मेनली काम होता है स्टोरेज करना और इनमें स्टोरेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की वो बहुत ही फ्रीली मूव करती हैं, बेंड करती हैं अगर हाई विंड वेलोसिटी हो तब भी. क्यों? क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टिश्यू कॉलेनकाइमा उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करती हैं. नेक्स्ट होता है कि एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं बहुत ही फ्रीली वाटर सरफेस पर फ्लोट करते हैं क्योंकि उनका जो सोलिन पेटियोल होता है उसमें एरेनकाइमा प्रेजेंट होता है जो कि उनको बॉयेंसी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कैम्बियम का क्या फंक्शन होता है. तो कैम्बियम ऐसा रीजन है जो कि थिकनेस जो ग्रोथ होती है थिकनेस में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिग्निन क्या होता है. लिग्निन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है जो कि एक सीमेंट की तरह वर्क करता है, हमारी सेल वॉल को हमारे प्लांट्स की सेल वॉल को हार्डन करता है. ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के वॉल्स में प्रेजेंट होता है, सेल वॉल्स में प्रेजेंट होता है और इस तरह की सेल वॉल्स लिग्निफाइड हो जाती हैं. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन सुबेरिन क्या होता है. ये एक कॉम्प्लेक्स पॉलीमर है जो कि कॉर्क सेल्स की सेल वॉल्स में प्रेजेंट होता है. ये सेल वॉल को इम्परवियस बना देता है टू गैसेस एंड वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहते हैं. क्योंकि होता क्या है, ऐसे टिश्यूज़ जो कि एक से ज़्यादा तरह के सेल्स के बने होते हैं और आपस में कोऑर्डिनेट करके एक कॉमन फंक्शन करते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिडर्मिस डेजर्ट प्लांट्स में थिक होती है लेकिन सिंगल लेयर्ड होती है. तो इसलिए थिक होती है क्योंकि वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती है उनमें क्यूटिन की. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो एपिडर्मल सेल्स में होते हैं तो उनका क्या सिग्निफिकेंस रहता है. तो ये टोटल एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं जैसे रूट हेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो स्मॉल पोर्स होते हैं लीफ की एपिडर्मिस में उनका क्या फंक्शन होता है, क्या सिग्निफिकेंस है. तो ये गैशियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस है. तो प्लांट टिश्यूज़ को आप क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़, जबकि एनिमल टिश्यूज़ को क्लासीफाई किया जाता है कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू. प्लांट टिश्यूज़ में ग्रोथ की बात करें तो एपाइसिस में पर्टिकुलर रीजन्स में ही ग्रोथ लिमिटेड रहती है जबकि एनिमल टिश्यूज़ में यूनिफॉर्म सेल ग्रोथ रहती है. प्लांट टिश्यूज़ में कुछ प्लांट टिश्यूज़ डेड भी हो सकते हैं जबकि ज़्यादातर एनिमल टिश्यूज़ लिविंग स्टेज में ही रहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके जो पूछे जाते हैं कॉमनली कि सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है. सिंपल परमानेंट टिश्यू एक तरह के सेल्स के बने होते हैं इसीलिए उनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ एक से ज़्यादा तरह के सेल्स के बने होते हैं इसलिए हम उन्हें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं. एग्जाम्पल्स हो जाते हैं पैरेनकाइमा ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के एग्जांपल्स हो जाते हैं पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के एग्जांपल हो जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम. सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ को हम बेसिक पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को हम वैस्कुलर टिश्यूज़ भी कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिडर्मिस के फंक्शंस क्या होते हैं. तो एपिडर्मिस एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, against foreign invasions like bacteria and fungi, against loss of water. एब्जॉर्प्शन का फंक्शन परफॉर्म करती है. रूट हेयर्स जो कि एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. सिक्रीशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जो एपिडर्मिस होते हैं एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो वैक्सी लेयर सिक्रीट करते हैं जो कि मैकेनिकल इंजरी एंड वाटर लॉस से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो हस्क ऑफ कोकोनट है उसको पुल करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि होता क्या है जो उसमें स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है उनके फाइबर्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है कि क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा में क्या डिफरेंस रहता है. तो
ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस के फंक्शन को परफॉर्म करता है, उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और जबकि ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें एयर कैविटीज़ होती हैं, एक्वाटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, बॉयंसी प्रोवाइड करता है उनको, उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जाता है कि ऐसे रीजन्स बताइए जिनमें पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। तो पैरेन्काइमा एक तरह का पैकिंग टिश्यू है, उसमें अनस्पेशलाइज सेल्स रहते हैं, सेल वॉल थिन रहती है, लिविंग होते हैं सेल्स और लूजली पैक्ड होते हैं। आपको मिलेगा ये स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में, रूट्स में। जो